जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज चैप्टर 12 बाकी के वीडियो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाकर एक बार ज़रूर देख लें। द भुगम्बा केव एंड द खुशांडी हवन, ये है आज का हमारा चैप्टर का नाम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप करूँगा कि 2 पार्ट में वीडियो चैप्टर ख़त्म हो जाए, बाकी भगवान की इच्छा। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि ऑथर बताते हैं कि इस टाइम जो टडम्बा है वो एक स्मॉल ऑयल लैंप लेकर एग्ज़िट रूट के तरफ मुझे लेकर जा रहे होते हैं, जो एक लॉन्ग और नैरो टनल होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली टॉल होता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि अंधेरा भी था और कुछ अनकम्फर्टेबल भी था उस रास्ते पर चलना। ठीक है, लेकिन वो रास्ता जो था वो लगभग 10 मिनट का था और 10 मिनट के बाद हम निकलते हैं एक जंगल के तरफ। जब हम बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा तरफ एक जंगल है और मैं अपने घड़ी में देखता हूँ तो वो टाइम सुबह के 3 बज रहे होते हैं। और कुछ रीज़न, पता नहीं क्या रीज़न थे, टडम्बा जी ने जो ऑयल लैम्प था उसको बंद कर दिया था और मैं फिर भी देख पा रहा था क्योंकि पूरे आसमान में एक चमचमाती रोशनी थी, चाँद था और तारे भी काफ़ी ढेरों सारे थे, जैसे कि रोशनी की कमी बिल्कुल नहीं थी। कुछ टाइम बाद टडम्बा जी कहते हैं यहाँ आओ। एक रॉक था, बड़ा सा पत्थर था जिस पे वो खड़े थे और मुझे वहाँ बुलाते, कहते क्लाइम कर कर उस पत्थर पे आओ और देखो ये टॉलेस्ट हिमालयन माउंटेन पीक को देखो तुम। और मैं आता हूँ और देखकर मतलब मन मेरा इतना ज़्यादा गदगद हो जाता है। स्नो कैप पीक्स होते हैं और मतलब मैं किसको किसको शुक्रिया अदा करूँ। उस टाइम पर जो रोशनी दे रहे थे चांद और तारे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा वो था जो मैं अपनी आँखों से उस रात देख रहा था। ठीक है, और मैं एकदम आसानी से उसको देख पा रहा था उस रात में क्योंकि वो रोशनी थे, इतने तगड़े तगड़े रोशनी थे तारे और चांद के। तो ये जो ब्यूटीफुल सीनरी था वो मेरे माइंड में आज तक छपा हुआ है। टडम्बा जी बताते हैं कि बालक, ये भुगम्बा गुफा है जहाँ हम जा रहे हैं वो उस हिमालय पर्वत के नीचे है। वहाँ तक पहुँचने के लिए और 7 घंटा लगने वाले हैं। ये सारी चीज़ें कहने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक एक डेंस जंगल के साथ। और फॉर्चुनेटली जो पाथ था वो ज़्यादा ट्रेचरस नहीं था, ना ज़्यादा चैलेंजिंग था, लगभग स्टार्टिंग के 3 घंटे। लेकिन उसके बाद जो बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही थी और मैं इतना ज़्यादा, लगभग मैंने 70% ट्रैक पार कर लिया था और मेरे जो पैर थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखने लगे थे, मतलब स्पेशली एंकल्स और थाई काफ़ी ज़्यादा थक गया था मैं। तभी टडम्बा जी कहते हैं यहाँ थोड़ी देर बैठो। टडम्बा जी मुझे कहते हैं और बड़ी सी स्माइल के साथ। ठीक है, और वो जानते थे कि मैं अब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं इतना ज़्यादा अब मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है कि और ट्रैकिंग कर पाऊँगा, इसलिए शायद वो मेरे मन को पढ़कर कुछ भी हुआ होगा, पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब थोड़ी देर बैठ जाओ तो मैंने बैठ गया। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो टडम्बा जी है वो थके नहीं क्योंकि देखो यार, पहली बात तो उनके पास एक एक्स्ट्रा लार्ज बेली था और मैं दाद दूंगा काफ़ी अच्छा खासा स्टेमिना था टडम्बा जी के पास। और लगभग 20 मिनट आराम से रेस्ट करने के बाद और अपने पैरों को मसाज देने के बाद हम अपनी जर्नी रिज्यूम करते हैं। कुछ टाइम बाद जो सन थे वो भी, सूरज भगवान भी अपने धीमे धीमे निकलना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है, टाइम मैं आपको बता देता। तो वो बताते हैं कि जो सन था वो भी धीमे धीमे निकलना स्टार्ट हो गया था और हम भुगम्बा केव के ज़्यादा दूर भी नहीं थे, बस ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन जो ऑथर की क्यूरियोसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, बता रहे हैं वो। और बताते हैं कि शरीर में थकावट तो मेरे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से वो शायद थकावट दूर हो गई थी। और एक चीज़ थी कि टडम्बा जी नंगे पैर एकदम आराम से चल रहे थे बिना किसी थकावट के, ये मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट में डाल दिया था और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। उस टाइम मेरे जो सांसें थी वो भी एकदम से बंद के होने के कगार पे थी और थोड़ा जैसे आगे मैं बढ़ता हूँ, पहुँचने लगता हूँ, तभी मैं स्पॉट करता हूँ, देखता हूँ पातालनाथ जी को जो सामने खड़े थे। और तभी मुझे ख्याल आता है कि पातालनाथ जी तो जब हम केदारनाथ मंदिर के एंट्रेंस में आए थे तभी पातालनाथ जी वहाँ से हमें छोड़कर चले गए थे। हो सकता है शायद पातालनाथ जी को हमसे पहले पहुँचना हो भुगम्बा केव में। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इतना जल्दी हमसे पहले कैसे पहुंच गए, वो भी अकेले। काफ़ी ज़्यादा भाई साहस होता है इन पे। लेकिन हाँ भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था और मेरी सांसें धीमे धीमे ख़त्म हो रही थी। तभी वो जैसे ही मैं किसी तरह मैं जहाँ पर पातालनाथ खड़े थे वहाँ पर हम पहुँचते हैं और पातालनाथ जी मुझे कहते हैं कि ये लो, तुम इसको खा लो। ठीक है, पता नहीं क्या होता है, कहते हैं कि ये खाने के बाद
जो इतना भी दर्द है वो सब चला जाएगा और सांस लेने में भी आसानी होगी। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब च्युइंगम टाइप का था। जैसे ही मैंने अपने माउथ पे रखा पूरा च्युइंगम को टाइप का लग रहा था, मिंटी था और स्वीट मतलब मीठा टाइप का था, ठीक है। और सच में जैसे ही मैंने अपने मुंह में रखा एकदम से थकावट जैसे दूर ही हो गया। पातानाथ बताते हैं कि ये जो च्युइंगम है ये हिमालयास में ही पाए जाते हैं। और ऑथर बताता है कि जब मैं च्युइंगम को चबा रहा था तब जो मेरे नी में जो दर्द था, ठीक है, वो भी धीमे धीमे ख़त्म हो रहा था और मेरे अंदर शक्ति आ रही थी और मैं आसानी से और डीप ब्रीथ कर सकता था। इसकी वजह से मैं अपनी जो स्पीड था वो बढ़ा दिया। इसको देखने के साथ मतलब जब मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई तो टडम्बा जी ने देखा और उन्होंने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि वो मेरे वजह से धीमे चल रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। क्योंकि यार देखो, टडम्बर जी के तो तंकों भर भी एनर्जी जो थी वो कम नहीं हुई थी, वो सिर्फ मेरे कारण ही धीमे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई उन्होंने भी अपनी स्पीड बढ़ाई और कुछ ही सेकंड में हम लोग पहुँच गए। पातानाथ कहते हैं कि दिख रहा है कुछ वहाँ पर, और मैं देखता हूँ मुझे सेम वही चीज़ मतलब दिख रहा था जो मैंने 3 बजे जो टडम्बा जी ने मुझे दिखाया था उस भूगंबा केव को, वो उसी तरह का कुछ देख रहा था, ठीक है। और जो वो केव था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था, बड़ा सा था और मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ऐसा कुछ था। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ठीक है। बाकी अभी चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 1 कह रहा हूँ, पार्ट 1 है, पार्ट 2 तक हो सकता है तो ख़त्म कर दूंगा, वरना चैप्टर ये बड़ा है तो हो सकता है पार्ट 3 भी आए। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाहता हूँ जैसे कि आप बोर ना हो। बाकी पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। और वैसे भी बात फॉलो कर लो यार, जैसे कि मुझे अच्छा लगे थोड़ा, ठीक है।